कहानी की शुरुआत जापान से होती है, जहां 2 लाख से भी ज्यादा ताकतवर निंजा मौजूद हैं। वे दिखने में तो बिल्कुल साधारण लोगों की तरह लगते हैं, लेकिन असलियत में वे बेहद खतरनाक जिंदगियां जी रहे हैं। सुजुकी एक लो लेवल निंजा है, जो एक मैगजीन एडिटर के रूप में काम करते हुए सामान्य समाज में घुल मिल गई है। एक दिन अचानक उसे एक गुप्त संदेश मिलता है। वो तुरंत एक लेखक को अलविदा कहती है और तेजी से एक पुल की ओर भागती है। जब वो वहां पहुंचती है तो उसकी नजर एक रूसी आदमी पर पड़ती है, जो निंजाओं का शिकार करने के लिए कुख्यात है। सुजुकी को उसे खत्म करने का मिशन सौंपा गया है। वह आदमी सुजुकी पर गोलियां चलाना शुरू कर देता है, लेकिन वह फुर्ती से उन गोलियों को चकमा देती है। वह अपनी एड़ी से उस पर हमला करके जवाबी कार्रवाई करती है, जो पलक झपकते ही 2 तेज खंजरों में बदल जाती है। वह आदमी बाल बाल बचता है और उस पर फायरिंग जारी रखता है। सुजुकी फिर से बच निकलती है और उस पर कई निंजा स्टार्स फेंकती है। वह उसके करीब पहुंचती है और उसकी ज्वेलरी पर किक मारती है। तमाम कोशिशों के बावजूद वह आदमी अड़िग रहता है, यहाँ तक कि सुजुकी की इलेक्ट्रिक बैटन भी उस पर कोई असर नहीं कर पाती और वह उसे जमीन पर पटक देता है। तभी दूर से एक और निंजा इस लड़ाई को देख रहा होता है। उसका नाम काटो है, जो एक हाई रैंकिंग निंजा है। वो उस आदमी को गोली मारने ही वाला होता है कि उसी क्षण एक टूथपिक उसके हाथ में आकर छुपती है। जब वो पीछे मुड़ता है तो उसे अपनी ओर दौड़ता हुआ एक युवक दिखता है। यह युवक भी कुरो नाम का एक निंजा है। कुरो बड़ी आसानी से उस रूसी आदमी पर काबू पा लेता है और चोक होल्ड के जरिए उसे खत्म कर देता है। इसके बाद वह सुजुकी से कहता है कि वो जा रहा है और बाकी काम वो खुद संभाल ले। सुजुकी सदमे में रह जाती है। वो सोचती है कि आखिर ऐसा कौन सा आदमी हुआ जो अपनी बहादुरी का क्रेडिट किसी और को लेने देकर वहां से चला जाए। कुरो शांति से जवाब देता है कि वह ज्यादा काम नहीं करना चाहता और बस घर जाकर सोना चाहता है। हालांकि कुरो बेहद कुशल है, लेकिन वो बहुत आलसी भी है। वह चुपचाप वहां से निकल जाता है। कुरो एक पुराने और सस्ते घर में अकेला रहता है। जब वह घर पर बोरियत महसूस करता है तो वह टूथपिक को इतनी जोर से फूंकने का अभ्यास करता है कि उसे तीर की तरह इस्तेमाल किया जा सके। अचानक कोई खामोशी से उसके कमरे में दाखिल होता है। यह उसका सीनियर कुको है, जो उसे एक मिशन सौंपने आया है। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद बागी निंजाओं के एक समूह ने अंडरग्राउंड निंजा नाम का एक खतरनाक संगठन बना लिया था। इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर उन्होंने जोन हाई स्कूल में घुसपैठ कर उसे अपने नियंत्रण में ले लिया है। यह स्कूल एक विशेष क्षेत्र में स्थित है, जहां कभी छोड़ा गया नातानो मिलिट्री स्कूल हुआ करता था। माना जाता है कि युद्ध के कई राज आज भी वहां छिपे हुए हैं। कुरो का मिशन अंडरकवर जाना और उस ग्रुप की असली योजनाओं का पता लगाना है। उसकी मदद के लिए कुरो को एक विशेष सूट देता है। यह सूट उसे गायब होने की शक्ति देता है, लेकिन केवल सतही स्तर पर। सूट की टेस्टिंग करते समय और समय काटने की कोशिश में कुरो अपने एक दोस्त को टॉयलेट पेपर के लिए चिल्लाते हुए सुनता है। टॉयलेट पेपर सीट से काफी दूर रखा हुआ है। वह कुरो को चेतावनी देती है कि अगर उसने उसकी ओर देखा तो वह उसे पीटेगी। उसके निर्देशों का पालन करते हुए कुरो दीवार के सहारे चढ़ता है और उसकी नजरों से बचते हुए सावधानी से टॉयलेट पेपर तक पहुंचता है। हालांकि जब वह उसे कागज देने के लिए मुड़ता है तो अंत में उसे चेहरे पर एक थप्पड़ खाना पड़ता है। अगली सुबह कुरो जुडेन हाई स्कूल पहुंचता है। जब उसे पता चलता है कि उसे प्रवेश परीक्षा देनी होगी तो वह बेहद घबरा जाता है। एक पल के लिए उसे लगता है कि यह सब इतनी परेशानी के लायक नहीं है। वो सोचता है कि उसे बस मिशन पूरा करना चाहिए और निकल जाना चाहिए, लेकिन तभी काटो का डर उसे सताने लगता है। कुरो सोचने लगता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कैसे पास कर पाएगा। अपने थके हुए मगर हैंडसम चेहरे के साथ कुरो जल्दी ही नबुची का ध्यान खींच लेता है, जो दोबारा परीक्षा दे रही एक छात्रा है। क्लास में दाखिल होने के बाद कुरो अपना सिर नीचे रखता है, कमरे का चक्कर लगाता है और फिर नबुची के बगल में बैठ जाता है। उसे यकीन है कि संगठन के सदस्यों ने उसके आगमन के लिए पहले से ही तैयारी कर ली है। उन्होंने फर्श पर बिखरे रंगीन चावल के दानों का उपयोग करके एक उत्तर कुंजी आंसर की बनाई है। जैसे ही कुरो अपने जवाब लिखना शुरू करता है, नबुची अचानक चिल्लाने लगती है। उसे लगता है कि चावल के दाने कोई कीड़े हैं। टीचर उससे कहता है कि अगर वो परेशान है तो उसे उन्हें साफ कर देना चाहिए। कुरो को एहसास होता है कि कुछ करना होगा। वह अपना इरेजर गिराती है, उसे उठाने के लिए झुकती है और चालाकी से एक स्ट्रॉ में कागज की गेंद लोड करती है। फिर वो उसे नबुची की ओर मारता है। नबुची चिल्लाती है कि किसी ने अभी उसे छुआ है। वो यहाँ तक कि टीचर पर एक थर की बूढ़ा होने का आरोप लगाने लगती है। टीचर शांति से जवाब देता है कि उसके हाथ इतने लंबे नहीं है। जब बहस जारी रहती है, कुरो तेजी से एक के बाद एक आंसर शीट भरता जाता है। इससे पहले कि वो गणित की परीक्षा पूरी कर पाता, टीचर नबुची की ओर दौड़ता है और फर्श पर बिखरे चावल के दानों को लात मार देता है। अब कोई दूसरा विकल्प न बचते देख कुरो नाटकीय ढंग से व्यवहार करने लगता है और वहीं पर पेशाब कर देता है। वह रोने लगता है और दावा करता है कि वह परीक्षा को लेकर इतना घबराया हुआ था कि उसने बहुत ज्यादा पानी पी लिया था। टीचर उसे शांत करता है और समझाता है कि परीक्षा केवल एक औपचारिकता है। वो उसे भरोसा दिलाता है कि पास होने के लिए एक कोरा कागज भी काफी होगा। स्कूल के बारे में और अधिक जानने की इच्छा से कुरो वापसी के रास्ते में नबुची का इंतजार करता है। वे एक साथ घर जा लगते हैं। चूंकि कुरो का घर पहले याद है, इसलिए वह नबुची को कभी रात के खाने पर आने का न्योता देता है। नबुची झिझकती है, लेकिन आखिरकार मान जाती है। वे उसके घर की छत पर पहुंचते हैं और बातचीत जारी रखते हैं। नबुची बताती है कि उनकी क्लास के कुछ शरारती छात्र अक्सर उसे चिढ़ाते हैं। वो अडा नाम के एक दोस्त के बारे में बात करती है। चिढ़ाना इतना गंभीर हो गया कि अडा ने अंततः स्कूल आना ही बंद कर दिया। नबुची यह भी खुलासा करती है कि स्कूल के नीचे गुप्त सुरंगें हैं। ये सुरंगें द्वितीय विश्व युद्ध के समय की हैं। वे कभी निंजाओं के युग के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले एक विशेष सैन्य अड्डे से जुड़ी हुई थीं। कुरो को समझ आता है कि अंडरग्राउंड निंजा समूह इसी छिपे हुए बेस को निशाना बना रहा होगा। जैसे ही सूरज ढलने लगता है, नबुची कहती है कि उसे घर जाना चाहिए। अचानक वह छत से फिसल जाती है और नीचे गिरने लगती है। इससे पहले कि वह जमीन से टकराए, कुरो आगे छलांग लगाता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वे गिरते हैं, कुरो के सूट का सुरक्षा सिस्टम सक्रिय हो जाता है और एक कुशन में बदल जाता है। नबुची चिल्लाती है, बेहोश हो जाती है और अपना होश खो देती है।
कुरो फिर उसे सुरक्षित घर पहुंचा देता है। उसी रात एक लापरवाह लड़का अपने पड़ोसी कावाडो के बाथरूम के पास ड्रोन उड़ाने की कोशिश करता है। उसे यह एहसास नहीं है कि कुरो अपना अदृश्य सूट पहनकर वहीं बैठा है। कुरो उस लड़के को झटका देने के लिए अपने विशेष इलेक्ट्रिक बैटन का उपयोग करता है। पता चलता है कि वह लड़का नगुची का दोस्त है। कुरो उसे कावाडो से माफी मांगने के लिए मजबूर करता है। अगले दिन वह अडा को स्कूल ले जाता है। कुरो से आश्वासन देता है कि वह उसकी रक्षा करेगा। हालांकि वह यह चेतावनी भी देता है कि अडा को हर दिन 500 रुपये का जुर्माना देना होगा। जैसे ही वे स्कूल पहुंचते हैं, लड़के अडा को परेशान करना शुरू कर देते हैं। हालांकि उन्होंने गलत समय चुना है क्योंकि कुरो भी वहां मौजूद है। कुरो अपने पैर से अडा के पैर को हुक करता है और दूसरे लड़के से टकरा जाता है। वह लड़का दर्द के मारे उछल पड़ता है और पीछे लड़खड़ा जाता है। अडा को पता ही नहीं चलता कि अभी क्या हुआ। कुरो शांति से आगे बढ़ जाता है और पीछे की पंक्ति में अपनी सीट ले लेता है। उसे एहसास होता है कि वह अपनी किताब भूल गया है। उसके बगल में बैठी लड़की सातो उससे अपनी किताब देती है। नगुची साफ जलन के साथ यह सब देती है। अचानक कुरो के चेहरे पर एक रेड लेजर लाइट दिखाई देती है। ये लेजर वास्तव में निंजाओं द्वारा संवाद करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक गुप्त संकेत है। कुरो तुरंत खड़ा होता है और क्लास छोड़ देता है। छत पर उसकी मुलाकात शोन नाम के लड़के से होती है। शोन एक हाई रैंकिंग निंजा है। वह उस दिन भी वहां मौजूद था जब कुरो ने रूसी आदमी से निपटा था। इससे पहले कि शोन उस लड़ाई में कदम रख पाता, कुरो पहले ही हस्तक्षेप कर चुका था। अडा की तरह शोन भी स्कूल में एक अंडरकवर निंजा है। उसका मिशन अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप के सदस्यों की पहचान करना है। स्कूल में भेष बदलकर रहने वाला एक और निंजा भी है। वह वर्तमान में अनुशासन निदेशक डिसिप्लिन डायरेक्टर के रूप में कार्यरत है। निदेशक कुरो से कहता है कि वो क्लास के बाद उससे बॉयलर रूम में ले और फिर गायब हो जाता है। जल्द ही कुरो देखता है कि अडा को फिर से प्रताड़ित किया जा रहा है। कुरो अपनी शक्ति सक्रिय करता है और नजरों से गायब हो जाता है। वह अपने सिर पर एक डिब्बा पहनकर फिर से प्रकट होता है। लड़कों में से एक उसे लात मारता है, ये देखने के लिए कि वह कौन है, लेकिन इसके बजाय वह खुद जमीन पर गिर जाता है। कुरो पहले एक जाल बिछाता है और फिर पीछे हट जाता है। वह अडा का हाथ पकड़ता है और दूसरे लड़के को जोरदार मुक्का मारने के लिए उसका इस्तेमाल करता है। यह सुनिश्चित करता है कि इसका श्रेय अडा को मिले, न कि कुरो को। बाद में कुरो अनुशासन निदेशक से मिलने बॉयलर रूम में जाता है। बिना किसी चेतावनी के निदेशक तलवार निकालता है और उस पर हमला कर देता है। दोनों को गलतफहमी है कि दूसरा व्यक्ति अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का हिस्सा है। कुरो हर वार का सटीक और शक्तिशाली चालों से जवाब देता है। जब उसे एहसास होता है कि निदेशक उस समूह से जुड़ा नहीं है, तो वह उसे रुकने की चेतावनी देता है। वो दावा करता है कि एक सैटेलाइट निदेशक पर लॉक है और वह पल भर में लड़ाई खत्म कर सकता है। निदेशक हंसता है और सोचता है कि कुरो झांसा दे रहा है। उसका मानना है कि एक लो रैंकिंग निंजा कभी भी सैटेलाइट को नियंत्रित नहीं कर सकता। उसी क्षण आसमान से एक लेजर फायर होता है और निदेशक की तलवार को बीच से 2 हिस्सों में काट देता है। निदेशक तुरंत स्थिति समझ जाता है और पीछे हट जाता है। कुरो फिर कमरे से बाहर निकल जाता है। जैसे ही वह बाहर कदम रखता है, वह अपनी क्लास की सबसे लोकप्रिय लड़की मित्सुकी को अपना इंतजार करते हुए पाता है। वह उसे एक अजीब मुस्कान देती है और बिना एक शब्द कहे चली जाती है। एक पास की दुकान पर सेंसर वाला दरवाजा अपने आप खुलता और बंद होता है, भले ही कोई दिखाई ना दे। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य चीज दुकान में दाखिल हुई है। कुछ ही क्षणों बाद अलमारियों से सामान गिरने लगता है। अंदर मौजूद महिला मुकाबला करने की कोशिश करती है। वह भी एक निंजा है, हालांकि अदृश्य आदमी उसे मार डालता है। सुजुकी को एक संदेश मिलता है जिसमें उसे सूचना दी जाती है कि उसके गुरु, जो एक साथी निंजा थे, की हत्या कर दी गई है। इसके तुरंत बाद सुजुकी पर खुद हमला होता है। उसे एहसास होता है कि हमला निश्चित रूप से अंडरग्राउंड निंजा गुट से है। केवल उनके पास ही ऐसा सूट है जो पूरी तरह अदृश्य होने की अनुमति देता है। उसका अपना सूट उसे केवल आंशिक रूप से गायब कर सकता है। बाद में जैसे ही सातो स्कूल से घर जा रही होती है, वही आदमी उसे पकड़ लेता है। सुजुकी उसे चेतावनी देती है कि वह नागरिकों को नुकसान न पहुंचाए। वह आदमी बेरहमी से जवाब देता है कि सुजुकी की मौत यहाँ नहीं लिखी है। वह कहता है कि ये कोडान हाई स्कूल में लिखी है। इस बीच नगुची अपने कमरे में अकेली बैठी कुरो के ख्यालों में खोई हुई है। पिछले कुछ दिनों से वह उसे अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही है। वह उसके साथ एक सुखी जीवन के सपने देख रही है। एक रात वह अचानक कुरो को अपने बिस्तर के पास बैठा देखती है, जो खामोशी से उसे घूर रहा है। कुरो से बताता है कि एक दुकान में काम करने वाला एक निंजा मारा गया है। वह उसे चेतावनी देता है कि अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप हमले की योजना बना रहा होगा। उनके स्कूल में एक हिंसक झड़प होने वाली है। कुरो नगुची से कहता है कि अगले कुछ दिनों तक स्कूल ना आए। बिना कुछ कहे वह खिड़की से बाहर कूद जाता है और गायब हो जाता है। दृश्य फिर एक ऐसे आदमी की ओर शिफ्ट होता है जो ऐसे भाग रहा है जैसे उसका शिकार किया जा रहा हो। अचानक एक निंजा स्टार हवा में उसका पीछा करता है। पहले ही मौके पर वह उसके पैर में घुस जाता है और वह जमीन पर गिर पड़ता है। उस आदमी का नाम सेरुडा है। वह कभी कुरो की टीम का निंजा था, जिसे निन निन के नाम से जाना जाता था, लेकिन तब से उसने ग्रुप छोड़ दिया है। उसका पीछा कर रही अदृश्य आकृति उसे एक विकल्प देती है। वह सेरुडा से पूछता है कि क्या वह अंडरग्राउंड निंजा में शामिल होना चाहता है। सेरुडा तुरंत मान जाता है और कहता है कि उसे लोगों को मारने में मजा आता है। वह जानना चाहता है कि अगला टारगेट कौन है। तब यह खुलासा होता है कि अन्य निंजाओं की हत्या के लिए जिम्मेदार अदृश्य निंजा खुद सेरुडा ही है। अगली सुबह जैसे ही एक छात्र स्कूल की ओर बढ़ता है, सेरुडा एक ही वार में उसका सिर कलम कर देता है। वह शरीर को अपने साथ लेता है और गायब हो जाता है। कुरो की चेतावनी के बावजूद नगुची उसे खोजने के लिए स्कूल जाती है। प्रवेश द्वार पर स्कूल निरीक्षक की नजर उस पर पड़ती है। नगुची बेताबी से वह सब बताती है जो कुरो ने उसे स्कूल के तबाह होने के बारे में बताया था। निदेशक को एहसास होता है कि युद्ध छिड़ने वाला है।
वह नगुची को एक अंगूठी सौंपता है और उससे कहता है कि इसे कुरो को दे दे। वो उसे खोजने का आग्रह करता है और कहता है कि मामला बेहद महत्वपूर्ण है। इसके कुछ ही देर बाद सेरोडा छात्र के शव के साथ एक क्लास के अंदर पहुंचता है। अभी भी अदृश्य रहते हुए बिना सिर वाला शव अचानक सबके सामने गिर जाता है। क्लास में अफरा तफरी मच जाती है। सेरोडा एक एक करके छात्रों को मारना शुरू कर देता है। कुछ भागने में सफल हो जाते हैं, लेकिन सेरोडा उनका पीछा करना जारी रखता है। जल्द ही सुजुकी और शोन को खबर मिलती है कि एक अंडरग्राउंड निंजा स्कूल पे हमला कर रहा है। सुजुकी वहां पहुंचती है और अपनी आंखों से कत्लेआम देखती है। वो अपनी छड़ी वॉन्ड निकालती है और लड़ने के लिए तैयार जाती है। हत्यारा अपना अदृश्य सूट उतारता है और अपना मुखौटा हटा देता है। सुजुकी उसे पहचान लेती है। सेरोडा बेरुखी से पूछता है कि क्या उसे वो याद है। वो उसे याद दिलाता है कि जब वे स्कूल में पढ़ते थे तो वो उससे बहुत प्यार करता था। वह उस पर उसकी भावनाओं का मजाक उड़ाने और भाग जाने का आरोप लगाता है। गुस्से और नफरत से भरा हुआ सेरोडा कोई दया नहीं दिखाता। दोनों के बीच भीषण लड़ाई होती है। सुजुकी का पलड़ा भारी होता है और वह जीत के करीब पहुंच जाती है। हालांकि वह यह महसूस करने में विफल रहती है कि सेरोडा का सूट बिजली के हमलों को सोख सकता है। इस वजह से उसकी छड़ी का उस पर कोई असर नहीं होता। जैसे ही सुजुकी हारने वाली होती है, एक आदमी कांच तोड़कर अंदर आता है। ये वही हाई रैंकिंग निंजा है। सेरोडा तुरंत स्थिति समझ जाता है। उसका सामना करते हुए सेरोडा जानता है कि उसके पास जीतने का कोई मौका नहीं है, इसीलिए वो अपना मुखौटा पहनता है और चुपचाप गायब हो जाता है। हालांकि काटो के लिए इससे निपटना कोई मुश्किल काम नहीं है। वो बिजली की गति से अपने हाथ पर कट लगाता है और अपना खून सेरोडा की ओर फेंकता है। खून सेरोडा के सूट पर धब्बे बना देता है और उसके अदृश्य शरीर को उजागर कर देता है। काटो तुरंत अपनी तलवार से सेरोडा पर हमला करता है। सेरोडा का उन्नत सूट अचानक गुब्बारे की तरह फूल जाता है और वार को रोक देता है। इस मौके का फायदा उठाकर सेरोडा भागने में सफल हो जाता है। इस बीच नगुची कुरो की तलाश जारी रखती है। वह अचानक घबराए हुए अडा से टकराती है। अडा उसे बताता है कि वह, कुरो और एक अन्य लड़का सुरंग वाले क्षेत्र में गए थे। वहां एक अफवाह है कि एक गुप्त रास्ता भूमिगत बंकर अंडरग्राउंड बंकर की ओर जाता है। अडा बताता है कि वह और दूसरा लड़का अंदर जाने से बहुत डर रहे थे। अब उसे चिंता है कि कुरो खतरे में हो सकता है। उसी समय कुरो को सुरंगों के अंदर एक लड़की मिलती है। वो मित्सुकी है, जिसने शुरू से ही सब कुछ प्लान किया था। मित्सुकी कुरो की कल्पना से कहीं ज्यादा ताकतवर है। कुरो उसे रोकने की कोशिश में उस पर बम फेंकता है। कुछ ही क्षणों बाद वह एक उंगली के सहारे दीवार से लटकी हुई दिखाई देती है। कुरो फिर उस पर 2 हाई वोल्टेज केबल फेंकता है। वह उन्हें अपने नंगे हाथों से ऐसे पकड़ लेती है जैसे बिजली का उस पर कोई असर ही नहीं हो रहा हो। स्कूल में दूसरी जगह सेरा गलियारों में भटकना जारी रखता है। अचानक शोन उसके सामने आता है। शोन अपनी तलवार निकालता है और अविश्वसनीय गति और कौशल के साथ सेरोडा का सामना करना शुरू करता है। वह चालाकी से फर्श पर कांच के टुकड़े बिखेर देता है। इससे वह आवाज के जरिए सेरोडा की हरकतों को ट्रैक कर पाता है। यहाँ तक कि उसका टेडी बियर भी सेरोडा की सटीक लोकेशन बताने में मदद करता है। शॉन सेरोडा को दीवार के खिलाफ पिन करने में सफल हो जाता है। सेरोडा कुछ ही सेकंड में सैटेलाइट स्ट्राइक से मारा गया होता, लेकिन वह आखिरी पल में बच निकलता है। शॉन सेरोडा का पीछा करता है और छत पर उसे पकड़ लेता है। वह एक शक्तिशाली प्रहार करता है, लेकिन पीछे केवल सेरोडा का खाली सूट रह जाता है। सेरोडा अचानक पीछे से शॉन पर हमला करता है। शॉन इस अचानक हमले से बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी तलवार बीच से टूट जाती है। हालांकि शोन अधिक कुशल योद्धा है, लेकिन अंडरग्राउंड निंजाओं के पास श्रेष्ठ हथियार हैं। संघर्ष के दौरान शोन के कंधे पर गंभीर घाव हो जाता है। घायल और डरा हुआ वह केवल अपनी आधी टूटी हुई तलवार से अपना बचाव कर पाता है। वह हारने की कगार पर है। उसी क्षण काटो आता है और पासा पलट देता है। वह अपनी तलवार सीधे सेरोडा के शरीर के आर पार उतार देता है। सेरोडा का आतंक आखिरकार खत्म होता है। काटो शोन की जान बचा लेता है। सुरंगों की गहराई में कुरो अपनी लड़ाई हार रहा है। उसे एहसास होता है कि मित्सुकी की असीम शक्ति के कारण उसे हराना लगभग असंभव है। फिर भी कुरो उसका असली मकसद समझना चाहता है। वो पूछता है कि वह यह सब क्यों कर रही है। मित्सुकी आखिरकार सच्चाई बताती है। उसने जानबूझकर सभी निंजाओं को स्कूल में लुभाने के लिए झूठी सूचना फैलाई थी। इससे उन्हें लेजर सैटेलाइट को सक्रिय करने और उसकी स्थिति का पता लगाने में मदद मिली। डेटा को हैक करके वे सैटेलाइट को पिन पॉइंट करने में कामयाब रहे। अब उनका एक साथी पहले ही वहां पहुंच चुका है। उनका एक विशेष सूट अंतरिक्ष में भी काम करने में सक्षम है। जैसे ही मित्सुकी एक और घातक हमला करती है, कुरो अपना बचाव करने के लिए संघर्ष करता है। वह मुश्किल से उसकी अपार ताकत का सामना कर पाता है। वास्तव में वह केवल समय बर्बाद कर रहा है। वह अपने दोस्तों के आने और उसे बचाने का इंतजार कर रहा है। तभी नगुची वहां पहुंचती है। नगुची कुरो को वह अंगूठी देती है जिसे अनुशासन निदेशक ने उसे पहुंचाने के लिए कहा था। कुरो अंगूठी को सक्रिय करता है और उसका एंटीना बाहर निकालता है। उसी समय एक ड्रोन तलवार लेकर पहुंचता है। कुरो तलवार पकड़ता है, मित्सुकी को धूल के बादल में किक मारता है और एक मौके की तलाश करता है। जल्द ही दोनों एक भयंकर आमने सामने के मुकाबले में होते हैं। कुरो को जल्दी ही एहसास होता है कि मित्सुकी पर सीधा हमला करना एक गलती है। वह समझ जाता है कि उसे बचना होगा और अचानक हमला करना होगा। उसका गायब होने वाला सूट बेकार साबित होता है, क्योंकि यह केवल उसके शरीर के ऊपरी हिस्से को छुपाता है। इसे सक्रिय करने के बाद भी मित्सुकी उसे साफ देख सकती है। कुरो खुद से सवाल करता रहता है कि वो इस तरह लड़ते हुए कब तक जीवित रह सकता है। हर कोशिश उसे पछाड़ने के साथ खत्म होती है। अंत में वह स्वीकार कर लेता है कि वह सामान्य तरीकों से नहीं जीत सकता। कुरो को एहसास होता है कि मित्सुकी को हराने का केवल एक ही तरीका है। वह एक शक्तिशाली तकनीक का उपयोग करके सीधा हमला करता है। अपनी जान जोखिम में डालते हुए वह बिना किसी झिझक के आगे बढ़ता है। कुरो की तलवार सीधे मित्सुकी के आर पार हो जाती है। उसी समय मित्सुकी की ब्लेड कुरो को लग जाती है। कुरो मित्सुकी को पीछे धकेलता है और वह तलवार बाहर खींच लेती है। मित्सुकी जमीन पर गिर जाती है। कुरो अपनी शारीरिक सीमा तक पहुंच गया है। बुरी तरह घायल होकर वह लड़खड़ाता है और गिर पड़ता है। नगुची उसकी ओर दौड़ती है, उसे उठाती है और भागने में उसकी मदद करती है।
इस बीच अंडरग्राउंड निंजा ग्रुप का एक सदस्य सैटेलाइट में घुसपैठ करता है। वह सिस्टम में एक वायरस अपलोड करता है और लेजर नेटवर्क पर नियंत्रण करता है। एक ही डायल घुमाने से पावर अधिकतम हो जाती है। लेजर स्कूल को अपने टारगेट के रूप में लॉक कर लेता है। अपना आउटपुट बढ़ाने के बाद लेजर स्कूल को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। विशाल विस्फोट भूमिगत बंकर में हिंसक झटके भेजता है। बंकर ढहना शुरू हो जाता है और निकास द्वार काफी दूर है। नगुची और कुरो भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन कुरो गंभीर रूप से घायल है। ये डरते हुए कि वह जीवित नहीं बचेगा, कुरो अपना गायब होने वाला सूट उतार देता है। वो उसे नगुची के ऊपर रख देता है ताकि उसकी रक्षा हो सके। उनके चारों ओर मलबा गिरना शुरू हो जाता है। कुछ समय बाद नगुची अकेली बाहर निकलती है। उसे एहसास होता है कि उस विशेष सूट ने उसकी जान बचा ली। कुरो ने उसे बचाने और दुनिया की रक्षा के लिए खुद का बलिदान दे दिया। हालांकि फिल्म के अंत में एक आखिरी ट्विस्ट सामने आता है। कुरो का जुड़वां भाई जोरो अज्ञात कारणों से प्रकट होता है। वह नगुची से मिलने आता है, जिससे कहानी एक रहस्यमयी मोड़ पर छूट जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो कृपया इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।